वसई के भोईदापाड़ा का ये डंपिंग ग्राउंड लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। शहर के बीचों बीच बसा है ये डंपिंग ग्राउंड। ये है वसई का भोईदापाड़ा डंपिंग ग्राउंड, जहां पूरे वसई विरार नाला सोपारा से रोजाना 800 मैट्रिक टन कचरा इस डंपिंग ग्राउंड में लाकर यहां डाला जाता है। और यहां के लोग, आपको बता दें, धीरे धीरे वसई का भोईदापाड़ा एक धारावी बनता जा रहा है। यहाँ पे लगभग 2 से 3 स्टेडियम आ सकता है, जितनी जगह पर ये डंपिंग ग्राउंड पूरे शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। और इस डंपिंग ग्राउंड से आए दिन आग लगने की खबर सामने आती है, जिनमें से जहरीली हवाएं और जहरीले धुएं निकलते हैं और पूरे एरिए सातीवली तक यहाँ का धुआं वहां तक जाता है। जो जहरीले धुएं यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर एक गंभीर संकट है। आए दिन लोगों को लगातार कैंसर, अस्थमा, टीबी जैसी बीमारियां यहाँ के लोगों को हो रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। कितने साल से आप रहते हैं? आप भी बताइए, कितने साल से रहते हैं? मैं तो 2007 से रहती हूँ। 2007 से रहते हैं। हाँ। तो ये डंपिंग ग्राउंड जब आप आए थे तो ये डंपिंग ग्राउंड था? पहले तालाब था, पानी था, हम लोग कपड़ा धोते थे। मुझे लगभग यहाँ पर 11-12 साल हो गए आते हुए। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, मैं जब छोटी थी तो लगभग यहाँ पर मैं जब से छोटी हूँ तब से रह रही हूँ। और धीरे धीरे यहाँ पर कचरा बढ़ते ही जा रहा है और दिन प्रतिदिन यहाँ पर लाखों टन कचरे फेंके जाते हैं। और जिसके कारण यहाँ पर मच्छर, मक्खी क्या कमी आते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से धुआं इतना बढ़ता है। रात में हम जब सोते हैं ना, धुआं घर के अंदर आ रहा है, जिससे हमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है। कब से रहते हो यहाँ पे? हम लोग को हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से रहते हैं। डंपिंग ग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती? हो रहा है, मगर कोई दखल ही नहीं ले रहा है, तो क्या करें। कुछ सालों पहले वसई विरार महानगर पालिका ने पुराने कचरों की बायो माइनिंग करने का फैसला लिया था। वर्ष 2024 में ये परियोजना साई यूटिलिटी कंपनी को सौंपी गई थी और काम शुरू हो गया था। ये डंपिंग ग्राउंड में लगभग 800 मैट्रिक टन कचरा रोज आता है और 2024 से पहले 15 लाख मीट्रिक टन कचरा इस डंपिंग ग्राउंड में है। 15 लाख मीट्रिक टन। और 15 लाख मीट्रिक टन कचरा जो है उसे बायो माइनिंग के तरीके से, यानी बायो माइनिंग मेथड से इस कचरे को, जो 15 मैट्रिक टन कचरा था, उसे नष्ट करने का एक प्रोजेक्ट लाया गया था, लेकिन जो 2024 में लाया गया था। लेकिन अभी वो जमीन पर थोड़े बहुत काम हुए बायो माइनिंग के, लेकिन उसके बाद कुछ असर उसका दिखाई नहीं दे रहा है। जहां करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला जाता है इस कचरे को प्रबंध करने के लिए, लेकिन उसका कोई असर ग्राउंड पे नहीं दिखता नजर आ रहा है। कब से रहते हो यहाँ पे? हम लोग को हो गया 15-16 साल। 15-16 साल से रहते हैं। डंपिंग ग्राउंड की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती? हो रहा है, मगर कोई दखल ही नहीं ले रहा है, तो क्या करेंगे। ये जो धुएं रोज जल रही है, आग कैसे लगती है ये बताइए? आग कैसे लगती है? कोई बताता नहीं आग कैसे लगती है। पथरे में गर्मी है एकदम, वो अपने आप ही लग जाता है। कि जानबूझ के आग लगाया जाता है कि कचरा कम हो जाएगा? हाँ, जानबूझ के लगाते हैं। कोई सिगरेट पी के फेंकेगा, लग गया, कोई कुछ करके। आगे जाके देखो। हाँ, देखा हो तो असहनीय है, बदबू इतनी आ रही है कि उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जा रहा है। हम लोग का तो मान लो छोड़ दो, अभी बाल बच्चे लोग कितना तंग है उसमें। अभी कोई ये टाइम आएगा तो पब्लिक थोड़ी मिलने वाला है आप लोग को। 15-16 साल से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन कोई वादा नहीं किया कि इस डंपिंग ग्राउंड को हटाएंगे? ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये डंपिंग का जगह है। डंपिंग ग्राउंड की जगह है। हम लोग के घर को नोटिस दिया है, नंबर डाला है तोड़ने के लिए। डंपिंग का जगह बोल रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी नोटिस दे दिया है घरों को कि ये डंपिंग ग्राउंड की जमीन है। पूरे शहर के बीच में एक डंपिंग ग्राउंड लाकर इतना बड़ा रख देना और उससे निकलते हुए जहरीले धुएं लोगों के स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं। एक यहाँ पर शमशान भूमि थी जो 20 सालों से थी, वो शमशान भूमि यहाँ के डंपिंग ग्राउंड से निकले पानी की वजह से बंद पड़ गई है। और यहाँ के लोगों को गोखीवरे नायगांव जाना पड़ता है अंतिम संस्कार करने के लिए। ये सब कुछ थोड़ा इधर उधर गए तब ये हटा रहे, अभी नहीं पूरा नीचे तक था, अभी वो ऊपर कर रहे कचरे को। हाँ, ऊपर कर रहे, बोल रहे। ये नोटिस कब दिया घरों को, आप लोगों को? घरों को अभी 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया, नंबर डाला है, नोटिस दिया। आइए चलो ना वहाँ पे। अभी काम पे जा रही हूँ मैं, मेरे पास क्या काम करते हैं आप? हम हाउस कीपिंग का काम करते हैं। हाउस कीपिंग। इसलिए तो बोल रही हूँ ना, थोड़ा इधर जाएगा ना तो औरत लोग निकलेगा। यहाँ से जाओ, इधर अभी कोई है ही नहीं, ये दुकान वाली होएगी। इधर कोई हो सकता है। अभी हम सुबह जाते हैं औरत लोग, शाम को आते घर पे, मालूम रहता है तो रुकते घर पे, कोई ना कोई आने वाला है। नहीं, अभी इलेक्शन है, कोई वादा नहीं किया होगा कि इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाएंगे? बोल रहे कोई बोल रहे हटेगा, हम लोग हटाएगा। अब देखते हैं ना कौन हटाता है। जो हटाएगा तो उसके लिए हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। अब बोल दिया है, इन सभी के घरों को तोड़ देंगे, अब ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये सब हम लोग का 500 रूम पे नंबर डाला है।
यहाँ से सीधा नीचे रोड तक। अब ये डंपिंग ग्राउंड जो अभी मौजूद है, 2-3 स्टेडियम आ जाएंगे इस डंपिंग ग्राउंड में। अब ये डंपिंग ग्राउंड को और बड़ा करने के लिए इन सभी लोगों के घरों को तोड़ने की बात कही जा रही है और 500 से ज़्यादा घरों को नोटिस दे दिया है। यहाँ पर एक पूरी बस्ती है, यहाँ पर बाकायदा दुकान है, लोग यहाँ के रहवासी रहते हैं और इस डंपिंग ग्राउंड से निकलते हुए जहरीले धुओं के बीच अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। हम लोग 95 से रहते हैं। हाँ? 95 से यहाँ पे रहते हैं 30 सालों से। हाँ 30 सालों से। तो ये डंपिंग ग्राउंड कब से है यहाँ पे? ये तो बाद में आया है। कब आया? साल अभी कितना साल? 2009-10। 10 में आया है। तो 10 में जब डंपिंग ग्राउंड आया तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि इस डंपिंग ग्राउंड को यहाँ नहीं होना चाहिए? किया, लेकिन बड़े लोग नेता कुछ करते नहीं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हाँ। आप लोग किसी को कंप्लेन किए? कंप्लेंट तो किया है, लेकिन कोई बंद करने को कोई आते ही नहीं है। तो घर में बीमार भी पड़ते होंगे इस धुएं से लोग? बीमार तो सब लोग गिरते हैं, लेकिन कोई तो दांत नहीं लेते हैं। हम लोग को नींद नहीं आ रही थी। हाँ? इसका धुआं जैसे बास आ रहा था ना, आँख में लग रहा था इसका धुआं। तो हम लोग को नींद नहीं आ रही थी, ऐसा तो लग रहा था। आग लगती है कि लगा दी जाती है, पता नहीं चलता? आग लोग लगाते हैं, जानबूझ के? हाँ आग लगाते हैं उसमें लोग, और धुआं इधर ही आता है, हवा मारता है तो ये पूरा धुआं साथी हाँ, तक, पूरा- नए गांव तक, जू चंद्रा तक बहुत जाता दूर ले है। जाता है धुआं। तो यहाँ पे लोग इस धुएं से बीमार पड़ते होंगे लोग? बीमार अभी देखो मेरी लड़की का तबीयत खराब है, कामे पर से मैं भाग के आई, उसको दवा लेके आई, उल्टी जुलाब दोनों होने लगा उसका। तो यहाँ पे पानी वानी है घर में? पानी कहाँ से लाते हैं? पानी उधर से लाते हैं, बोरिंग का। पानी साफ आता है? हाँ पानी साफ क्योंकि आता है। डंपिंग ग्राउंड का जो पानी रिसाव हो रहा है वो भी जमीन में जा रहा है, गंदा हो रहा है। बोरिंग में पानी खराब आता है, पानी अच्छा नहीं आता है ये बोरिंग नल का पानी जो वही सही रहता है, वही हम लोग अभी- पीते हैं नल का पानी। यहाँ इस लोगों का कहना है कि जो डंपिंग ग्राउंड है उसका पानी रिसाव होकर जमीन में जाता है और जमीन में जाने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का पानी, वो भी खराब हो गया है, वो भी बास मारने लगा है। बास आता तो है, आप नहीं लोग पीते, वो पानी नहीं पीते हम लोग, पानी नहीं पीते। बोरिंग का पानी नहीं पीते हैं। तो पीने क्योंकि के लिए बास आता है ना इधर, पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? वो नल का पानी आता है वही पीते हैं हम लोग। ये बिस्लेरी गाड़ी वाड़ी नहीं आती? नहीं, हाँ नहीं है। वो सब नहीं आता इधर। और ये सरकारी पाइपलाइन जो आती है जो जमीन में से वो तो उसको सरकारी लाइन आ रहा है, लेकिन दूसरे को पानी नहीं मिलता है तो बोरिंग का पानी यूज करते हैं, और क्या करेंगे। यहाँ पर रोड कोई नेता होता है यहाँ का जो इधर का कोई नेता नहीं है। इधर तो नेता है लेकिन कोई सुनते नहीं है, बोलते हैं हम लोग क्या करें, हम लोग भी परेशान हैं। इधर का नगर सेवक कौन है आप लोग जानते हो? ये भाभी को मालूम होएगा। हम कोई नेता मतलब जैसे यहाँ का लीडर होगा, या किसको वोट देते हो आप लोग? वोट देते हैं कि नहीं? वोट तो देते हैं ना, किसको वोट देते हैं आप? उसको इस शिवसेना को ही देते हैं। शिवसेना को वोट देते हैं आप लोग लंबे समय से? सिटी बीजेपी ये सब नहीं, शिवसेना को देते हैं, शिवसेना को वोट देते हैं। लेकिन अभी तक तो कोई दांत नहीं देते। हम लोग को नल नहीं घर पे, अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे रोड भी नहीं है, रोड बनाने के लिए कोई बोलता नहीं? रोड नहीं है, एकदम पूरा कचरा, रोड ही पहले नहीं है। सही था, अभी ये कचरा आके पूरा अच्छा हो गया है, कचर पट्टी बन गया। यहाँ पर भारी संख्या में लोग रहते हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मक्खी मच्छर और यहाँ की जहरीले धुएं के लोग जीवन अपना बिता रहे हैं। और गंदा पानी, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं है। लोग यहाँ पे ड्रम में जो पानी बोरिंग द्वारा पानी आती है उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे पाइपलाइन नहीं है, बीएमसी की कोई पाइपलाइन नहीं है जिससे ये लोग पानी ले सके। और पीने के लिए पानी सारे सब नल का उपयोग करते हैं। और ये जो डंपिंग ग्राउंड है इसका जो पानी रिसाव होता है, गंदा पानी, वो ग्राउंड में जाता है, जो ग्राउंड वाटर भी काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग काम करते हैं और उन लोगों का कहना है कि हम कहाँ जाएँ, हमारा पेट भरता है। तो इस डंपिंग ग्राउंड में सैकड़ों की तादाद में लोग काम भी करते हैं जिनसे उनका परिवार या घर चलता है। तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर कितने सालों से काम करते हैं आप यहाँ पे? 18 साल। 18 साल से काम करते हैं। 18 साल से यहाँ पे क्या काम करते हैं आप? हम लोग कचरा चुनते हैं, मतलब इसमें जो भी प्लास्टिक निकलता है उसको बेचते हैं बस। ये सरकार की टेंडर के तहत किया जाता है कि प्राइवेट है कुछ ऐसा? ये इससे हमको नहीं मतलब है, इसका क्या है ये उन लोग का पर्सनल मामला है। किसी के पर्सनल लाइफ में क्यों डिस्कस करें, ये हमारा जो चल रहा है हम इधर से मतलब जो हमको मिलता है। अब देखिए यहाँ पे आप 18 बता रहे हैं कि 18 सालों से इस डंपिंग ग्राउंड में काम करते हैं और ये डंपिंग ग्राउंड रोज़ धधकता है। यहाँ से जहरीले धुएं जो जल रहा है, पूरे वसई विरार नाला सोपारा के कचरे को लाकर यहाँ पर डाला जाता है, फिर उसे आग लगा दी जाती है या आग लग जाती है, इसकी भी जानकारी नहीं है किसी को। अभी कुछ साल पहले यहाँ पर एक जेसीबी भी जल गई थी इसी आग में, ये भी खबर थी। अब लेकिन ये जो जहरीला धुआं निकल रहा है, आप तो 18 साल से यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं कि काम करके चले जाते हैं आप? नहीं यहीं रहते बाजू में। बाजू में रहते हैं। तो ये धुएं से तकलीफ नहीं, किसी को तकलीफ नहीं है।
मतलब ये जो जहरीला धुआं निकल रहा है, उस जहरीले धुएं से आपको मतलब स्वास्थ्य के संकट? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। यहाँ पर एक हिंदू शमशान भूमि भी है, जो ये भूमि डंपिंग ग्राउंड द्वारा जो पानी पसीज के निकलता है उस पानी से पूरी पड़ चुकी है। और ये जो शमशान भूमि है कितने सालों से थी? और ये बहुत पुराना है, हम लोग जब भी पैदा नहीं हुए जब भी से है। हाँ, ये बहुत पुराना है। ये बता रहे हैं कि जब ये सब यहाँ पर रहते हैं, 18 सालों से काम करते हैं, जब ये पैदा नहीं हुए थे तब से ये शमशान भूमि यहाँ पर थी। लेकिन इस शमशान भूमि की दशा अब क्या हो गई है? अगर यहाँ के लोगों को अंतिम संस्कार करना पड़े तो गोखीवर ही जाना पड़ता है, जो एकमात्र जो शमशान भूमि थी यहाँ के लोगों के लिए। इन शमशान भूमि में पूरा जो डंपिंग ग्राउंड का पानी है, डंपिंग ग्राउंड के पानी, ये पूरा रिसाव होकर धीरे धीरे इस पूरे शमशान भूमि में फैल गया है। और यहाँ के लोगों को अगर अंतिम संस्कार करना पड़े तो नायगांव जाना पड़ेगा, या राजीवली जाना पड़ेगा, या गोखीवरे जाना पड़ेगा। यहाँ के लोग हर तरीके से जूझ रहे हैं। यहाँ के लोगों को ना रहने के लिए पानी है और ना ही चलने के लिए रोड है, और जो हवा है, जो हवा नेचुरल होती है, वो हवा भी यहाँ की पूरी तरह खराब हो चुकी है।